हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बताएंगे आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में गामा फलन के समाकलन करने की विधि। इसमें भी आपको बताया जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 से 25 तक के क्वेश्चंस। और इसकी जो पहली वीडियो आई थी उसमें भी आपको क्वेश्चन बताए गए थे, गामा फलन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। और गामा फलन की एक अलग से वीडियो भी बनाई गई है, तो आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग गामा फलन पढ़ना चाहते हैं तो आपको पहले वीडियो देखना होगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि चेंजिंग कहाँ से हो रहा है। ठीक, तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 25 तक के क्वेश्चंस की। उसके बाद इस निश्चित समाकलन की लास्ट वीडियो आएगी जिसमें आपके सभी क्वेश्चंस कवर कर दिए जाएंगे। आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है आपका। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a दिया हुआ है x के पावर 4 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स दिया हुआ है। इसे आपको सॉल्व करना है। फिर जब भी आप लोग जानते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है तो x की जगह कुछ हम वैल्यू पुट करते हैं, और वो कौन से वैल्यू पुट करते हैं ये सब आपको हमने बताया है सम स्पेशल इंटीग्रल में। उसके फर्स्ट पार्ट में आपको बताया है कब x बराबर साइन थीटा रखते हैं, कब a साइन थीटा रखते हैं। तो आप लोग वीडियो प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो इसमें सबसे पहले x बराबर a साइन t रखते हैं। ठीक, तो उसका हम अवकलन करते हैं तो dx होगा और इसका a हो जाएगा, साइन t का cos t हो जाएगा इंटू dt हो जाएगा। इतना करने के बाद उसके बाद लिमिट चेंज करते हैं। तो लिमिट जब हम x बराबर 0 रखते हैं तो t बराबर 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि साइन 0 का मान 0 हो जाता है। जब x बराबर a रखेंगे तो t का मान π/2 आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि जब x बराबर यहाँ पर देखिए हम a रखेंगे तो a बराबर a साइन t होगा, तो a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से t का मान π/2 आएगा। तो आपको x का मान पता चल गया, dx का मान पता चल गया और लिमिट का मान पता चल गया। तो इन सबको जब हम पुट करेंगे तो हमें एक नया मान प्राप्त होगा जिसका हमें करना होगा समाकलन। तो फिर देखिए, लिमिट 0 से π/2 होगी। x का मान आया है a साइन t, तो a के पावर 4 साइन की पावर 4t होगा। dx की जगह a cos t इंटू dt होगा अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह a स्क्वायर साइन स्क्वायर t हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से और सॉल्व करेंगे तो सब कुछ उसी प्रकार रखेंगे। a के पावर 4 साइन की पावर 4t a cos t इंटू dt अपॉन में अंडर रूट में देखिए जब a स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर t। उसके बाद आपका यहाँ से उसके बाद देखिए आएगा क्या, 0 से π/2 a के पावर 4 साइन की पावर 4t इंटू a cos t इंटू dt होगा। ठीक, अपॉन में आएगा आपका a cos t, क्योंकि a स्क्वायर को बाहर करेंगे a हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर t बराबर cos स्क्वायर t होता है, वो भी अंडर रूट में रहेगा इसलिए यहाँ पर cos t हो जाएगा। अब a cos t से a cos t कैंसिल हो जाएगा, a के पावर 4 को बाहर करेंगे 0 से π/2 होगा और साइन की पावर 4t इंटू dt लिख दिया जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका आ गया साइन के पावर 4t, इसी को आपको समाकलन करना है। तो इसको हम आपको बता देते हैं गामा फंक्शन से, और जो अन्य विधि है वो आपके सामने है, काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए इसको हम आपको बताएंगे गामा फंक्शन से। तो यहाँ देखिए, इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, इसके जगह इंटू कर सकते हैं, कास के पावर में 0t लिख सकते हैं। ठीक, इंटू dt हो सकता है, इस dt को हटा दीजिए, इतना हो सकता है। उसके बाद आपको करना क्या है, गामा का फार्मूला यूज करना है। तो हो क्या जाएगा, गामा m प्लस n अपॉन 2, एम का मान हो गया 4 प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू गामा 0 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक, अपॉन में 2 इंटू गामा m प्लस n प्लस 2 होता है, तो m प्लस 0 प्लस 2 अपॉन में 2, इतना हो जाएगा। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर आ जाएगा गामा, उसके बाद आ जाएगा गामा 5/2 इंटू गामा 1/2 अपॉन में 2 इंटू 4 प्लस 2 यानी गामा 6 हो जाएगा अपॉन में 2,
यही तो आएगा। अब गामा 5/2 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, गामा 3/2 + 1 इसे लिख सकते हैं, इंटू गामा 1/2 हो जाएगा, अपॉन में 2 गामा 3, इतना हो जाएगा। ठीक, इतना तो हो जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे। मतलब पहले इसको लिखेंगे तब उसके बाद इसको लिखेंगे। आप लोग देखिए, अब हमें सॉल्व करना है इसे। अब इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। उसके बाद आपका जब यह मान आप लोग निकालेंगे तो आएगा आपका यहाँ से 3/2 + 1। जब भी गामा में इस प्रकार रहे तो इसका मान होता है फैक्टोरियल n। क्या होता है इसका मान, होता है फैक्टोरियल n। तो जब फैक्टोरियल यानी यह हो जाएगा 3/2 इंटू 1/2 होता है। उसके बाद जब भी गामा में 1/2 आता है, उसके बाद इंटू गामा 1/2 का मान √π होता है, अपॉन में 2 इंटू 3 को आप लोग लिख सकते हैं 2 + 1। तो 2 + 1 जब लिखेंगे तो गामा n + 1 का मान फैक्टोरियल n होता है, तो यहाँ पर 2 इंटू 1 हो जाएगा। उसके बाद इसे जब टोटल सॉल्व करेंगे आप लोग तो आएगा आपका यहाँ से बता देना है आपको, जब टोटल आप लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 3/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2 आया था, इंटू गामा 1/2 यही तो आया था, अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 1 आया था। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3/4 इंटू गामा 1/2 का मान √π, फिर यहाँ पर गामा 1/2 का मान √π अपॉन में 4। तो आ जाता है 3/16 पाई। 3/16 पाई आपका आ जाता है आंसर। ठीक, तो ये शॉर्ट विधि थी। लॉन्ग विधि देखते हैं। तो 3/16 पाई आ गया, 3/16 पाई आ गया। उसके बाद a⁴ था तो a⁴ ये आपका आंसर हो जाता है। तो इसे शॉर्ट विधि से देखते हैं। आप लोगों को जल्दी जल्दी हम बताएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और वह जो विधि बताए उसे आप लोग समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से। तो देखिए, इसमें sin⁴ था, इसको हम तोड़ेंगे तो sin² इंटू sin² होगा। तो एक sin² को हमने 1 - cos² लिखा। उसके बाद sin² जो है उसका हम पूरा अंदर मल्टीपल किए तो आया sin² माइनस sin² इंटू cos²। इसको अलग अलग तोड़ा तो 0 से π/2 sin² इंटू dt किया, और इसको किया 0 से π/2 sin² इंटू cos² इंटू dt। इसे मान लिया I1, इसे मान लिया I2। अब इसको हम अलग अलग समाकलन करेंगे और सब में a⁴ का मल्टीपल है। सबसे पहले हम समाकलन करेंगे sin² का, जो कि फर्स्ट फलन है। तो इसे हम लिख सकते हैं sin² π/2 - t। क्या लिख सकते हैं, sin² π/2 - t कैसे लिख सकते हैं, रूल नंबर 4 से। रूल नंबर 4 से होता क्या है, रूल नंबर 4 आप लोगों को हमने कई बार बताया है। तो आगे हो जाएगा यह cos² इंटू dt। तो इसको हमने समीकरण a मान लिया था, और ये जो cos² आया इसको समीकरण b मान लिया। समीकरण a और b को जोड़ेंगे तो I1 2 I1 और 0 से π/2 ये sin² और ये cos²। तो sin² x और प्लस cos² का मान 1 होता है, तो इसकी जगह 1 हो गया। इसका समाकलन t हो जाएगा 0 से π/2 लिमिट। उसके बाद हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो I1 का मान π/4 आएगा। देखिए, इसको हम बहुत जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं क्योंकि हमने आपको पहले ही सब बता दिया गामा फंक्शन के माध्यम से, और आपको आंसर निकाल कर भी बता दिया। उसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं था, बस cos की पावर में 0t रख के सॉल्व कर लेना था। ठीक, तो I1 का मान मिल गया। अब I2 का मान देखते हैं। I2 बराबर दिया है, तो इसकी जगह देखिए करना क्या है हमें।
जब भी आप देखेंगे कि पाई बाई 2 दिया हुआ है और हमें चेंज करना इसे अलग फॉर्म में, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, देखिए साइन स्क्वायर 2t अपॉन में 4, साइन स्क्वायर 2t/4 हमने कर लिया। ठीक, उसके बाद ये अब आप लोग सोच रहे होंगे साइन स्क्वायर 2t/4 कहाँ से आया, साइन स्क्वायर 2t/4 कहाँ से आया। देखिए आप लोग जानते हैं साइन 2 थीटा का मान होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यही तो होता है। तो इसमें हमने किया क्या, आपको स्क्वायर दिख रहा है, उसके बाद हम इसमें 2 से, देखिए 2 से गुणा किए और 2 से भाग किए, तब जब 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस स्क्वायर टी होगा ना। और उसके बाद जब 2 से भाग भी किए हैं तो स्क्वायर है ये, तो 2 दूनी 4 हो गया है। ठीक, तो इतना करने के बाद ये आपका इस प्रकार से आ गया। उसके बाद और आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें अगर आप लोग रूल लगाएंगे, जो प्रगुण 4 है तो आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो वहाँ से हम 0 से 2a रूल लगा लेंगे। उसके बाद 2 0 से a होता है, आपको ये सब हमने बता दिया बहुत पहले ही। ठीक, उसके बाद देखिए 2 हो जाएगा, फिर 0 से पाई बाई 4 हो जाएगा, नई लिमिट हमारी। उसके बाद साइन स्क्वायर 2t/4 होगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, 0 से पाई बाई 4 लिमिट होगी, बचेगा हमारा साइन स्क्वायर 2t/2 इंटू dt। मान लिया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब समीकरण नंबर सेकंड हमें बनाना है, तो प्रगुण 4 अप्लाई करेंगे, रूल 4 अप्लाई करेंगे। तो t की जगह पाई बाई 4 माइनस टी रखेंगे, तो cos स्क्वायर 2t/t आ जाएगा, 2 आ जाएगा, समीकरण बी हो जाएगा। समीकरण बी हो जाएगा। उसके बाद समीकरण 1 + 2 हमने यहाँ कर दिया, बट यहाँ समीकरण a + b होगा, क्योंकि समीकरण हमने a और b माना है। दोनों को जोड़ेंगे कुछ इस प्रकार हमें मिलेगा, इसका मान देखिए 1 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 को बाहर करेंगे तो t हमारी समाकलन करने के बाद मान प्राप्त होगा, लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 4, लास्ट में आंसर आएगा पाई बाई 16। इन दोनों को मान हम जो समीकरण फर्स्ट माने थे I1 I2 उसमें रखेंगे, हमें मान मिलेगा I बराबर a⁴ 3π/16। दोस्तों यह विधि काफ़ी लंबी हो गई है, आप लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट है, जो हमने आपको बताया गामा फंक्शन से सॉल्व करने के लिए आप लोग उसी से सॉल्व कीजिएगा, उससे आप लोगों को आसानी होगी और शॉर्ट में आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक ना, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसको हम उसी के आधार पर सॉल्व करेंगे गामा फंक्शन के। देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है x⁴/4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से 2 लिमिट है। सबसे पहले इसे i के बराबर मानेंगे, उसके बाद 0 से 2 लिमिट होगी, x⁴ को लिख सकते हैं x³ इंटू x, उसके बाद √4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर बराबर हम रखेंगे 4 साइन स्क्वायर टी, इसका अवकलन करने पर x इंटू डी एक्स का मान मिलेगा 4 साइन टी इंटू कॉस टी इंटू डी टी। लिमिट चेंज करेंगे, जब x बराबर 0 तो t बराबर 0, जब x बराबर 2 तो t बराबर पाई बाई 2। ठीक, अब यहाँ से देखिए x की जगह हम रख देंगे 2 साइन टी का होल क्यूब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब x² बराबर 4 साइन स्क्वायर टी हुआ है तो x बराबर 2 साइन टी होगा, तो 2 साइन टी का यहाँ पर होल क्यूब हो जाएगा, अपॉन में √4 माइनस 4 नहीं तो साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर dx का मान मिलेगा 4 साइन टी इंटू कॉस टी। ठीक, अब देखिए इसको जब और सॉल्व करेंगे आगे, तो देखिए यहाँ से 2 साइन टी का होल क्यूब तो हो चुका है, इसे लिख सकते हैं 8 साइन क्यूब टी, और यहाँ से अंडर रूट में 4 को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बचेगा, और यहाँ पर 4 साइन टी इंटू कॉस टी इंटू डी टी होगा। और आगे सॉल्व करेंगे तो 0 से पाई बाई 2 लिमिट होगी, 8 साइन क्यूब टी होगा, अपॉन में 2 कॉस टी होगा, और इंटू 4 साइन टी इंटू कॉस टी होगा। ना होने के बाद 2 कॉस टी से कॉस टी कैंसल, 2 से कटेगा 2, तो यहाँ 16 होगा, 0 से पाई बाई 2 लिमिट होगी, और बचेगा साइन की पावर 14 इंटू डी टी। तो देखिए आप लोगों को अगर पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, मतलब इसके पीछे का, उसमें भी आपका आया था a⁴ 0 से पाई बाई 2 लिमिट
और आया था साइन के पावर 4t। तो आप लोग यहीं पर समझ लीजिएगा साइन के पावर 4t का समाकलन वो भी गामा फंक्शन से। बस चेंज ये है कि यहाँ पर 16 है और वहाँ पर a की पावर 4 था। उससे आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है, आपको समझना है साइन के पावर 4t का समाकलन। तो आप लोग अगर पिछला क्वेश्चन हम समझ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग यहाँ से ज़रूर प्रयास कीजिएगा समझने का। तो देखिए साइन की पावर 4t और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कास की पावर 0t इंटू dt। अब यहाँ से हम गामा फंक्शन का प्रयोग करेंगे। तो होता है 16 तो लिख दिया गया, होता है गामा m प्लस n अपान 2। तो m का मान 4 प्लस 1 अपान 2 इंटू गामा होता है n प्लस 1 अपान 2। तो 0 प्लस 1 अपान 2 होगा क्योंकि n का मान 0 है। अपान में 2 इंटू गामा यम होता है प्लस n होता है प्लस 2 होता है अपान में 2। ये आपका फार्मूला है, ठीक। तो आए क्या 0 गामा 5/2 इंटू गामा 1/2 अपान में 2 गामा 3। ठीक, इतना आ गया आपका। उसके बाद आप लोग लिख क्या सकते हैं, आप लोग यह लिख सकते हैं बराबर इसके 16। उसके बाद गामा इसको लिख सकते हैं 3/2 प्लस 1 इंटू गामा 1/2 अपान में 2 गामा 2 प्लस 1। इतना आप लोग लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए इतना आप लोग पहले। उसके बाद इसे हमें सॉल्व करना है। तो जब n प्लस 1 दिया रहता है तो इसके लिए हमने फार्मूला बताया था, फैक्टोरियल n हो जाता है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, एक लाइन हमने शॉर्ट कर दिया था। तो 3/2 हो गया इंटू 1/2 हो जाएगा इंटू गामा 1/2 का मान √π होगा, फिर यहाँ पर √π होगा अपान में 2 इंटू 2 इंटू 1 होगा। टोटल सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा i बराबर 3π। तो दोस्तों जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 था आपको समझ में नहीं आया था, हमें पता है। तो आप लोग 21 से देखकर आप लोग क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। दिया है 0 से 2a लिमिट है, x के पावर में 3/2 है अपान में 2a माइनस एक्स के पावर 1/2 इंटू dx ये दिया हुआ है। सबसे पहले इसे x i के बराबर मानेंगे, इतना बार बार करते हुए आए हैं, ठीक। अब हमें x का जगह कुछ मान रखना है। तो x बराबर हमने रखा 2a साइन स्क्वायर थीटा। फिर t इसका अवकलन करेंगे तो dx बराबर यहाँ से साइन स्क्वायर पूरा समाकलन हो जाएगा 4a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। उसके बाद हम लिमिट चेंज करते हैं। तो जब x बराबर 0 रखेंगे यहाँ तो थीटा का मान 0 आएगा, जब x बराबर 2a रखेंगे तो थीटा बराबर π/2 आएगा। तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा, i बराबर 0 से π/2 लिमिट x की जगह 2a साइन स्क्वायर थीटा के पावर में 3/2 अपान में 2a माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा के पावर में 1/2 इंटू dx की जगह 4a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। उसके बाद 0 से π/2 2a को जब बाहर करेंगे तो 2a के पावर 3/2 होगा और साइन स्क्वायर थीटा को जब बाहर करेंगे तो स्क्वायर से 2 कटेगा और क्यूब हमारा बच जाएगा। तो आएगा क्या हमारा साइन क्यूब थीटा अपान में 2a को कॉमन लेंगे तो 2a कॉमन होगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में बच जाएगा। क्यों बचेगा, क्योंकि 1/2 को अंडर रूट हम लिख सकते हैं। उसके बाद 4a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा लिख दिया गया। फिर यहाँ से 2a के पावर 3/2 दिया हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं 2a इंटू 2a के पावर 1/2। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2a के पावर 1 है और 2a के पावर 1/2 है तो घात जब जोड़ेंगे तो 3/2 होती है। तो इसे इस प्रकार हमने लिख दिया और यहाँ पर साइन क्यूब थीटा लिख दिया। अब यहाँ से अंडर रूट 2a को बाहर करेंगे तो 2a के पावर 1/2 बचेगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह होगा कॉस थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होगा और वो अंडर रूट में है इसलिए यहाँ पर कॉस थीटा होगा और ये हमने लिख दिया 4a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब यहाँ से 2a के पावर 1/2 कैंसल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसल, बचा 2a 0 से π/2 4a साइन की पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा। तो इसका मल्टीपल होकर 8a स्क्वायर बाहर आएगा, 0 से π/2 होगा और साइन की पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा, ठीक।
अब आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक साइन की पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा का समाकलन नहीं समझा, जो कि 20वां क्वेश्चन में आया, 21वें क्वेश्चन में आया और 22 क्वेश्चन में भी आया, तो इस क्वेश्चन में ज़रूर समझिएगा। ठीक, तो लिख सकते हैं 8a² हो गया 0 से π/2, यहाँ के साइन की पावर 4 थीटा, और इसे लिख सकते हैं cos की पावर 0 इंटू डी थीटा। लिख दिया इतना, क्योंकि इसका मान 1 ही होता है, आप लोग जानते हैं जब 0 किसी के भी पावर में लगता है। तो देखिए यहाँ पर m का मान 4 है, n का मान 0 है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 8a² हो गया, m + 1/2 होता है, तो गामा m + 1/2 इंटू गामा n + 1/2 अपान में 2, फिर यहाँ से n + 1/2 हो गया अपान में 2 गामा m + n + 2 अपान में 2 हो जाएगा। टोटल होगा 8a², गामा 5/2 होगा और गामा 1/2 होगा अपान में 2 इंटू गामा 3 होगा। ठीक, 5/2 को आप लोग लिख सकते हैं 3/2 + 1, तो गामा में जब भी इस प्रकार रहे तो होता है फैक्टोरियल n, यानी n + 1 का रूप है, तो 3/2 को आपको सॉल्व करना है, वही फैक्टोरियल के साथ। तो इसमें आपको ये भी बता दें, लास्ट में आपका हमेशा π/√π आता है, ये सब प्रूफ किया जा चुका है, और इसका जो होता है वह मान 1/2 होता है। ठीक, तो यह लिख सकते हैं हम लोग 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2 आएगा, और उसकी जगह हमने लिख दिया √π। फिर यहाँ पर गामा 1/2 है, इसका मान हो गया √π। 3 को लिख सकते हैं 2 + 1, तो उसको सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 2 होगा, तो 2 का फैक्टोरियल 2 का मान होगा 2 × 1, तो 2 × 2 × 1 हो जाएगा, और 8a² लिख दिया जाएगा। इसी को हम टोटल सॉल्व करेंगे तो आएगा 3πa²/2, आपका यह आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, आप लोगों को हम जल्दी से बता दे रहे हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। इसमें भी x = 2a sin² थीटा रखा जाएगा, dx का मान आएगा 4a sin थीटा cos थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट चेंज करेंगे तो इस प्रकार से लिमिट चेंज होगी, किस प्रकार चेंज की गई आपको पिछले क्वेश्चन में बताया गया। x की जगह 2a sin² थीटा रखा ना, इसके पावर 9/2 हुआ अपॉन में 2 हो गया, 2a - 2a sin² थीटा हो गया इंटू 4a sin थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा हुआ। उसके बाद 2a के पावर में यहाँ पर 4 हो जाएगा इंटू 2a के पावर 1/2 होगा, और यहाँ पर साइन के पावर 9 थीटा हो जाएगा इंटू 4a sin थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 2a के पावर 4 और 2a के पावर 1/2 आप लोग एक कैसे हुआ है, देखिए जब यहाँ पर 2a को हम बाहर करेंगे तो 2a के पावर 9/2 होगा, तो 9/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9/2 को लिख सकते हैं 4 + 1/2, इसलिए यहाँ पर लिखा 2a के पावर 4 इंटू 2a के पावर 1/2 इंटू, और जब साइन स्क्वायर थीटा के पावर 9/2 होगा तो स्क्वायर से आपका 2 कटेगा, तो साइन के पावर 9 थीटा होगा, अपॉन में 2a को कॉमन लेंगे तो 1 - sin² थीटा होगा, और जो यह पहले से था उसको हमने लिख लिया। फिर देखिए 0 से π/2, 2a के पावर 4 इंटू 2a के पावर 1/2 साइन के पावर 9 थीटा, 2a को बाहर करेंगे तो 2a के पावर 1/2 और 1 - sin² थीटा अंडर रूट में है तो cos² थीटा होगा, बाहर आएगा तो cos थीटा होगा, और 4a sin थीटा इंटू cos थीटा लिखा गया। यहाँ से यह कैंसिल, 2a के पावर 1/2 cos थीटा से cos थीटा, तो आया 8a के पावर 5, 4 to 8 के पावर 5, 0 से π/2 साइन की पावर 9 और एक 10 साइन की पावर 10 इंटू थीटा इंटू डी थीटा। आई बराबर 8a के पावर 5, 0 से π/2 साइन की पावर 10 थीटा, लिख सकते हैं इसे cos की पावर 0 थीटा इंटू डी थीटा। अब इसमें हम गामा फलन का प्रयोग करेंगे, तो 8a के पावर 5 गामा m + 1 होता है, तो m का मान 10 है, तो 10 + 1/2 होगा। उसके बाद गामा n + 1 होता है, तो n का मान 0 है, प्लस 1 होगा अपॉन में 2। उसके बाद अपॉन में 2 इंटू गामा m + n + 2/2, तो n 10 + 0 + 2/2 होगा। फिर
8a⁵ गामा, यह हो जाएगा 11/2 और यह हो जाएगा गामा 1/2। उसके बाद यह हो जाएगा 2 इंटू गामा 6, क्योंकि 10 to 12/2 बराबर 6। अब इसे सॉल्व करना है तो 11/2 को आप लोग लिख सकते हैं 9 + 2/1। तो गामा n+1 का मान होता है फैक्टोरियल n, तो n का मान 9/2। तो आप लोग फैक्टोरियल को सॉल्व करना जानते हैं, बट यहाँ पर जो फैक्टोरियल बाई में होता है, प्रमेय के रूप में होता है, उसमें लास्ट में गामा 1/2 से बच जाता है। तो इसे सॉल्व करते हैं तो 9/2 इंटू 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 1/2 इंटू गामा 1/2 बचता, तो उसका मान √π होता है। आपको बार बार हमने बताया है, तो इसकी जगह √π लिख दिया। और यहाँ गामा 1/2 है तो उसकी जगह √π हो गया। अपॉन में 2 इंटू गामा 6 को लिख सकते हैं गामा 5 + 1, तो आता है फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 का मान 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसी को सॉल्व करना है, तो देख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। तो हमने सॉल्व किया, इस प्रकार से आंसर आ गया। बुक में कुछ और आंसर दिया होगा, आप लोग घबराइएगा मत, हो सकता है गलती हमसे ही कहीं पर हो गई हो। आप लोग भी 1 या 2 बार चेक कर लीजिएगा, ठीक। हो सकता है कहीं पर कोई गलती हो गई हो, बट हमने तो देख लिया। एक बार आप लोग देख के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गलती कहाँ हुआ है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से आपका आंसर आ गया। एक बार फिर से पूरा देख लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक। कहीं पर गलती हुई होगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बट मेथड यही है, इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 दिया है 0 से π/6 लिमिट है साइन की पावर 8 इंटू 3 थीटा डी थीटा दिया है। आई के बराबर सबसे पहले मानेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करना है। तो इसमें हमने माना 3 थीटा को टी के बराबर, यहाँ से डी थीटा का मान मिला 1/3 इंटू डी टी। उसके बाद लिमिट चेंज करेंगे, जब थीटा बराबर 0 तो टी का मान 0, जब थीटा बराबर π/6 तो टी का मान π/2। ये सब आप लोग चेंज करना जान चुके हैं अभी तक, ठीक। बस अब कुछ नहीं करना है, सीधे सॉल्व करना है, गामा फंक्शन का प्रयोग करना है, क्योंकि गामा फंक्शन हमेशा 0 से π/2 और साइन के पावर mx इंटू कॉस के पावर nx के रूप में प्रयोग होता है। तो देखिए i बराबर 1/3 होगा, 0 से π/2 हमारी नई लिमिट होगी, और साइन की पावर 8 होगा इंटू 3 थीटा की जगह t होगा इंटू डी टी होगा। हम लिख सकते हैं 1/3 0 से π/2 साइन की पावर 8 टी इंटू लिख सकते हैं कास की पावर 0t इंटू डी टी। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो फ्रॉम गामा फंक्शन, यानी गामा फंक्शन के प्रयोग से। तो 1/3 गामा m+1 यानी 8 + 1/2 इंटू गामा n+1/2 यानी 0 + 1/2 अपान में 2 इंटू गामा m + n+2/2 यानी 8 + 0 + 2/2 होगा। फिर 1/3 गामा 9/2, यहाँ गामा 1/2, यहाँ गामा 2 इंटू गामा 5 होगा। इसी को सॉल्व करना है, तो 9/2 को हम लिख सकते हैं 7/2 + 1। तो देखिए 1/3 गामा 7/2 + 1, यहाँ पर गामा 1/2 गामा 5 को लिख सकते हैं 4 + 1। देखिए हम फास्ट नहीं बोल रहे हैं, आप लोग अभी तक समझ चुके हैं अगर आपको गामा फंक्शन आता है तो। उसके बाद आपका है गा 1/3। अब आप लोगों को बताए थे हमने, जब गामा n+1 होता है तो फैक्टोरियल n हो जाता है, और जब प्रमेय के रूप में होता है तो इसका 1/2 के बाद जो लास्ट आता है वह आता है गामा 1/2। तो इसका मान हमेशा होता है √π। ये सब प्रूफ कराया जा चुका है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल को आप लोग सॉल्व करना जानते हैं, तो 7/2 इंटू 5/2 3/2 1/2 और लास्ट में आता है गामा 1/2 जिसका मान √π होता है। उसके बाद एक गामा 1/2 बचा है तो इसका भी √π लिख दिया। फैक्टोरियल 4 को सॉल्व करेंगे तो 2 पहले से इसको लिखा, उसके बाद 4 3 2 लिख दिया, ठीक। टोटल सॉल्व किया तो आ गया 35π/768, 35π/768। देखिए आपके बुक में दिया है 368, तो हो सकता है इसमें कहीं गलती हो गई है, तो आप लोग देख लीजिएगा। गलती रहेगी तो बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहीं पर भी अगर गलती हुई होगी तो, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, आपका क्वेश्चन सही है अगर आपने मेथड सही लगाया है तो, ठीक।
देखिए आज का लास्ट क्वेश्चंस, उसके बाद आपका लास्ट वीडियो बताया जाएगा अगले दिन। देखिए दिया है 0 से 2 पाई लिमिट है, साइन की पावर 7 इंटू एक्स बाई 4 इंटू डी एक्स है। तो इसे सबसे पहले आई के बराबर मानेंगे। अब देखिए 0 से 2 पाई दिया हुआ है तो यह सीधे एक रूल पर है, आपको रूल बताया जा चुका है जब वीडियो शुरू की गई थी तभी, मतलब जब आपका निश्चित समाकलन शुरू किया गया था तभी। तो आप लोग अगर रूल्स नहीं पढ़ते हैं तो आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो रूल्स ये था, जब भी 0 से 2a अर्थात 2 पाई दिया रहे इसका समाकलन करना रहता है तो आता है 2 इंटू 0 से पाई हो जाता है, ठीक, इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाता है। आपको ये सब बताया जा चुका है। तो इसको हमने इस प्रकार लिख दिया, 2 को बाहर कर लिया, 0 से पाई लिमिट हो गई, साइन की पावर 7 एक्स बाई 4 इंटू डी एक्स हो गया। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें हम रूल नंबर 4 लगा दें कि एक्स की जगह हम पाई माइनस एक्स कर दें, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, फिर वही आएगा साइन की पावर 7 एक्स बाई 4 होगा। तो फिर आपको ये रूल दोबारा दोहरा देना है इसमें। तो देखिए यहाँ पर जब 2a का मान यहाँ पर 2 पाई था तो a का मान पाई हो गया, इसलिए यहाँ पर पाई लग गया। अब यहाँ पर 2a का मान पाई आया है तो a का मान क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 से मल्टीपल होगा तो देखिए 2 पहले से, उसके बाद जब दूसरी बार प्रयोग किया है तो एक बार और 2 हो जाएगा, और इस बार लिमिट हमारी पाई बाई 2 हो गई और 0 रहेगा ही। फिर साइन की पावर 7 एक्स बाई 4 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब हमें इसी को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ 2 to 4 हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 हो जाएगी, साइन की पावर 7 एक्स बाई 4 लिख सकते हैं, इंटू कॉस की पावर 0 एक्स बाई 4 लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान 1 ही आएगा, क्योंकि किसी की पावर में 0 है तो 1 आता है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको ही इतना चेंजिंग करना था, अगर आप लोग यही सब चेंज कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाता। बस आपका यहाँ पर गामा फंक्शन प्रयोग करना है। तो 4 हो जाएगा इंटू गामा, m प्लस 1/2 होता है तो लिख दिया गया, n प्लस 1/2 होता है लिख दिया गया, अपॉन में 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2 होता है वो भी लिख दिया गया। अब आपको हम बार बार पढ़कर नहीं बताना चाह रहे हैं, आपके सामने लिखा गया, आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ पर 718 हो जाएगा तो यहाँ पर गामा 4 हो जाएगा, यहाँ पर गामा 1/2 होगा और 7 to 9 हो जाएगा तो 2 इंटू गामा 9/2 हो जाएगा। 4 को हम लिख सकते हैं गामा 3 प्लस 1, गामा 1/2, 2 गामा 9/2 को लिख सकते हैं 7/2 प्लस 1। तो जब भी हमने आपको बताया फार्मूला कि जब गामा m प्लस 1 होता है या n प्लस 1 होता है तो वह फैक्टोरियल के रूप में होता है। तो यहाँ फैक्टोरियल 3 होगा तो हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और गामा 1/2 का मान √पाई, तो 2 इंटू फैक्टोरियल 7/2। तो हमने आपको बताया जब प्रमेय के रूप में रहे तो लास्ट में √पाई बचता है। तो 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2 जो कि √पाई के बराबर, यहाँ से √पाई कैंसल, लास्ट में 4 आएगा, यहाँ 6 √पाई आएगा, 105 √पाई 8 √पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल करेंगे, लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा 64/35 यानी 64/35 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। देख लीजिए पूरा विस्तार से आपको हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 25 तक के सभी क्वेश्चन को हमने पूरी अच्छी तरह सॉल्व करा दिया। अब आगे के क्वेश्चन और भी अच्छी तरह बताया जाएगा। और दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।